नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कभी-कभी बहुत बड़ी सी दिखाई देने वाली परेशानी का हल बहुत छोटी होती है। केवल हमें सोचने की जरूरत होती है। आज से लगभग 2500 साल पहले पुराने चाइना में एक संत पैदा हुए। उनका नाम था लाओ त्सुला। इनकी गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहां तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि इनकी बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से प्रसिद्ध थे और उनका बहुत मान सम्मान भी था। पूरे चाइना में एक बार कुछ ऐसी ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास दो फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि अगर सम्राट पहचान लिए कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वो ये दोनों फूल सम्राट को भेंट कर देगा और साथ ही अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा करवाएगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाते हैं तो फिर उतना ही धन सम्राट को व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने दो फूल लाई गई, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रही थीं। जिसका कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने इतनी बारीकी से असली फूल की नकल की थी कि दोनों में फर्क ढूंढ पाना सम्राट के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए और जैसे ही सम्राट संकट में पड़े तो उन्हें याद आई लाओ त्सुला की। लाओ त्सुला को बुलावा भेजा गया, क्योंकि लाओ त्सुला की समझदारी के किस्से बड़े मशहूर थे। इसलिए व्यापारी भी थोड़ा सा घबरा गया। हालांकि वह उनसे कभी मिला नहीं था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना बहुत था कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लाओ त्सुला तक संदेशवाहक में संदेश भेजा गया कि सम्राट एक दुविधा में फंस गए हैं। दो फूलों में पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं पा रहे हैं। लाओ त्सुला सम्राट के दरबार में पहुंचे। लाओ त्सुला ने उन दोनों फूलों को बड़े ध्यान से देखा और उनमें फर्क पहचानने का प्रयास किया, लेकिन वो भी थोड़ा परेशान हुए कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि देखने में दोनों फूल हूबहू एक जैसे थे। लाओ त्सुला को भी उनमें अंतर कर पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर सम्राट ने व्यापारी से थोड़ा समय मांगा और वो टहलते हुए दरबार की खिड़की तक गए और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी ही देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और वो जाकर उन दोनों फूलों में से एक के ऊपर बैठ गई। और यह देखकर लाओ त्सुला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। सम्राट समझ गए कि लाओ त्सुला ने इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है, असली फूल को पहचान लिया है। तभी लाओ त्सु ने कहा कि बाएं हाथ की तरफ रखा हुआ जो फूल है वो असली है और दाहिने हाथ की तरफ रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह भी कभी कभी बीच बीच में यह भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। उसे भी याद रखने में बड़ा परेशानी होती थी। उसने आश्चर्यचकित होकर लाओ त्सुला से पूछा कि आपने पहचाना कैसे? लाओ त्सुला ने कहा कि मनुष्य की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति के तार को धोखा नहीं दिया जा सकता है। इन फूलों को देखकर इंसान भले ही अपनी आंखों के कारण धोखे में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी हमेशा एक असली फूल पर ही बैठेगी, नकली फूल पर नहीं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी बुद्धिमत्ता के बारे में। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान छुपा होता है। आशा करता हूं कि आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी और आपके जीवन की दुविधाओं को हल करने में यह कहानी आपके काम आएगी।